हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वार जना शमशाने। पत्नी दरवाजे तक और रिश्तेदार बोले शमशान तक। ये शरीर जिसको खूब क्रीम पाउडर लगा करके चमकाते हैं ना, देहस चितायाम, ये शरीर साथ जाएगा तो केवल चिता तक। और धर्मानि गो गच्छति जीव एकहा, वहां केवल आपका किया हुआ धर्म और आपका किया हुआ कर्म ही साथ जाएगा, इसलिए वही कमाओ। ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में जो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके। भक्ति जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना। ज्ञान जो मिला है वो हमारा है नहीं। और वैराग्य क्या, बोले जो नहीं मिला उसको पाने की हृदय में कोई पीड़ा न हो, बस यही वैराग्य। सरल शब्दों में भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय में बताया गया। और ऐसी चर्चा प्रयाग में एक दिन नहीं होती। यही प्रकार भरी माघ नहाई, एक महीने पूरे माघ भर यहाँ ऐसी ही चर्चाएं होती हैं। और जब माघ का महीना विश्राम होता है तो सारे के सारे महात्मा अपने अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हैं। एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सारे के सारे महात्मा विदा होने लगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज विदा हो रहे थे, भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जाग बलक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए भरद्वाज जी ने। सादर चरण सरोज पखारे, चरणों को धोया और अति पुनीत आसन बैठारे और अपने से ऊंचे आसन पर बैठा दिया। अभी कुछ कहा नहीं, याज्ञवल्क्य जी के चरण धोए, अपने से ऊंचे आसन पर बैठा दिया। इसके बाद मस्तक पर तिलक लगा दिया। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, पूजा करी, तिलक लगाया, माला पहनाया। और इसके बाद बोले महाराज अब कथा सुनाओ। ये कथा सुनने का नियम है। भरद्वाज जी बोले कथा सुनाओ। याज्ञवल्क्य बोले क्या सुनाए? तो भरद्वाज जी ने कहा एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ू मोरे, हमारे हृदय में एक संशय है। याज्ञवल्क्य ने कहा भरद्वाज जी आप प्रयाग में रहते हो, नित्य निरंतर यहाँ संतों का, विद्वानों का आगमन होता रहता है। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी कथा होती रहती। अभी आपके हृदय में भी संशय है। जरूरी नहीं कि नदी के किनारे रहने वाला हर व्यक्ति तृप्त हो। कभी कभी नदी के किनारे रहने वाले भी प्यासे रह जाते हैं। जरूरी नहीं कि संशय दूर वालों को ही हो, कभी कभी बहुत नजदीक वालों को भी संशय हो जाता। एक बार गरुड़ जी को भी संशय हो गया था। ये संशय किसी को भी हो सकता। महाराज
हमें तो एक संशय है, कहो। तो भरद्वाज बोले दो स्थितियां हैं। कहत सो मोही, हम कहना तो चाहते हैं लेकिन हमको दो चीजें एक साथ लग रही हैं। क्या? लागत भय लाज, बोले महाराज डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। डर किस बात का और शर्म किस बात की? बोले डर इस बात का है कि लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे, और शर्म इस बात की है कि आपके सामने हम ये प्रश्न करने बैठे। लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि जो न कहूं बड़ होई अकाजा, कहेंगे तो जरूर। याज्ञवल्क्य जी बोले जो मन में हो वो पूछ। इन्होंने प्रश्न कर दिया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। महाराज एक प्रश्न है, राम कौन है? प्रश्न क्या है? राम कवन, बोले राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने बोला तुम कितने राम को जानते हो? ये बोले हमने कई रामों के बारे में सुन रखा है। एक राम अवधेश कुमार, एक तो वो अयोध्या वाले दशरथ नंदन राम, तीन कर चरित विदित संसार, जिनकी कथा सब गाते हैं। लेकिन प्रभु अगर वो राम थे, वो ब्रह्म थे, तो नारी विरह दुख लहो अपारा, भयो रो सुदन रावण मारा। बोले महाराज अगर वही ब्रह्म राम है तो वो तो नारी के विरह में दुखी हो गए थे, रोष में भर करके उन्होंने रावण को मार दिया था। तो ये बताओ ब्रह्म राम कौन है? क्या वही दशरथ नंदन राम ब्रह्म राम है कि और कोई है? प्रभु सोई राम की अपर को, इन्होंने कहा कि वही राम है कि और कोई राम? याज्ञवल्क्य जी बोले कौन वाले राम के बारे में जानना चाहते हो? तो भरद्वाज जी बोले जाहि जपत त्रिपुरारी, उन राम के बारे में बताओ जिन राम के बारे में मेरे भोले बाबा जपते रहते हैं। जैसे मिटे, महाराज साम दाम दंड भेद जैसे भी मिटे, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। ये बोले जैसे हमारा भ्रम मिटे आप कथा सुनाओ। देखो ये कथा है क्या? एक व्यक्ति के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे ही एक व्यक्ति के दो रूप सामने आते हैं। एक होता है चरित्र और दूसरी होती है लीला। गुरुदेव भगवान कहा करते थे कथा की महत्ता क्या है? बोले एक होता है चरित्र और दूसरी होती है लीला। चरित्र और लीला के भेद को जो समझा दे बस उसी का नाम है कथा। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा पापी है, बहुत झूठ बोलता है, लेकिन आज मंच पर उसको दशरथ बना दिया गया और दशरथ बनकर के वो लीला करने लगा। कैकेयी ने वरदान मांगे तो मंच पर बना हुआ दशरथ कहने लगा, बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। किसी ने केवल लीला को देखा तो भ्रम हो गया। बोले महाराज अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उसका चरित्र जानने के लिए, उसका चरित्र कैसा है
ये जानने के लिए उसके बारे में कथा सुननी पड़ेगी। और आज भरद्वाज जी बोले जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहौ सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे हमारे मन का भ्रम दूर हो जाए, आप हमें कथा सुना। याज्ञवल्क्य जी बोले हम जान गए हैं। क्या जान गए? चतुराई तुम्हारी मैं जानी। महाराज आप बहुत चतुर हो। जैसे किसी छोटे से अगर कोई काम कराना हो, छोटे से अगर कोई काम कराना हो तो आप कह सकते हैं काम करो वो वाली कविता सुनाओ, एक काम करो वो वाला पहाड़ा सुनाओ। लेकिन अगर किसी बड़े से कुछ पूछना हो, कुछ सुनना हो तो फिर कहना पड़ता गुरुजी अरे वो वाली कथा हम जरा भूल गए हैं, फिर से सुना दो। क्यों? बोले अगर हम भूले नहीं तो गुरुजी क्यों सुनाएंगे? तो आज याज्ञवल्क्य जी बोले हम जान गए हैं। जानौ मैं तुम्हारी चतुराई। तुम्हारी चतुराई जान गए। तुम राम जी की कथा सुनना चाहते हो और राम की कथा सुनने के लिए तुम मूड बन करके प्रश्न कर रहे हो। चाह ही सुने राम गुण गूढ़ा, और कीन हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। राम का चरित्र सुनने के लिए मूर्ख बन गए हो। और मेरे भाई सत्य बताएं तो कथा सुनने का आनंद तब ही है जब हम मूर्ख बन जाए। अगर हम बहुत विद्वान होकर के गुरु के पास में जाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति पहले से भरा होगा उसमें क्या भर पाओगे? गुरु के पास में जाओ तो खाली होकर के जाओ, मूर्ख बन करके जाओ। आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से कहने लगे कि महाराज हमें तो पता नहीं राम कौन है, आप सुनाओ। तो याज्ञवल्क्य बोले सुनो अब हम राम की कथा सुनाएंगे। और ये राम की कथा बड़ी विचित्र है। जैसा प्रश्न आज तुम कर रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं। एक बार ऐसा ही संशय हो गया था। किसको? ऐसे ही संशय कीन भवानी। भाव की पत्नी भवानी, भवानी को भी प्रश्न इस प्रकार का संशय हुआ। तब महादेव जी ने कथा सुनाई थी। आज वही कथा मैया पार्वती का और भोले बाबा का जो संवाद है, आज वही हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। भरद्वाज जी ने पूछी थी राम कथा और याज्ञवल्क्य जी सुनाने क्या जा रहे हैं? शिव कथा। प्रश्न किया गया राम के विषय में और उत्तर मिल रहा है शिव जी के विषय में। क्यों? क्योंकि नियम है जब तक जीवन में शिव जैसा विश्वास नहीं होगा तब तक मेरे प्यारे हमको राम जी की कथा समझ में आने वाली नहीं। याज्ञवल्क्य जी बोले जैसा संशय आपको है एक बार ऐसा ही संशय भवानी को हुआ था। कब हुआ था? त्रेता युग में हुआ था। समय है त्रेता युग। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। भोले बाबा के पास में पत्र आया। काहे का पत्र? बोले राम कथा का पत्र आया। संदेश मिला भोले बाबा को राम कथा होने जा रही है। कौन करने जा रहा है? बोले कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है। भोले बाबा कैलाश पर रहने वाले। और कुंभज ऋषि कौन? बोले जिनका जन्म ही कुंभ से हुआ वो कुंभज कहलाए। भोले बाबा राम की कथा सुनने के लिए आज ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कैलाश पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर रहे हैं राम की कथा सुनने के लिए। सती मैया खड़ी हो गई। कहां? बाबा बोले कथा सुनने जा रहे हैं। सती मैया बोली हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारा मन कथा में लगेगा नहीं। सती मैया नहीं मानी। भोले बाबा ने सती मैया को लिया और सती मैया को लेकर के मेरे भोले बाबा चल देते हैं। कहां गए?
कुंभज ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पर। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजी है ऋषि अखिलेश्वर जाने। आज भोले बाबा और सती मैया दोनों कुंभज जी के आश्रम में पहुंच गए। कुंभज जी ने नियम का पालन किया। नियम क्या कहता है? आगतम स्वागतम सारम, आए हुए का सम्मान करो, ये नियम कहता है। प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई कभी कभी किसी किसी को प्रणाम भी हजम नहीं होता। आज कुंभज ऋषि ने भोले बाबा को प्रणाम किया, भव को प्रणाम किया और भव के बगल में खड़ी हुई भवानी को प्रणाम कर दिया। सती मैया को प्रणाम किया। सती मैया को संशय हो गया। सती मैया ने सोचा ये पंडित जी ठीक नहीं है। क्यों? इन्होंने भोले बाबा को प्रणाम किया, इन्होंने हमको प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? लगता है पंडित जी को कथा वथा आती नहीं है। पंडित जी ने प्रणाम इसलिए किया कि कहीं अगर कथा में कुछ गलती हो जाए तो भोले बाबा बीच में टोक ना दे। सती के मन में संशय आ गया। सती मैया कथा में जाकर के बैठी, भोले बाबा कथा में बैठे। कथा प्रारंभ हो गई और राम कथा मुनि बरज बखानी। कुंभज ऋषि ने पूरी राम कथा सुनाई। कुंभज ऋषि ने सुनी। किसने सुनी? महेश परम सुख मानी। सुनी केवल और केवल भोले बाबा ने। सती मैया कथा में जाकर के बैठी। देखो दो बातें हैं। एक होता है कि हम कथा में बैठे और दूसरा होता है वो कथा हम में बैठ जाए। कथा में दो लोग बैठे, भोले बाबा और सती मैया। लेकिन कथा केवल भोले बाबा ने सुनी। तो सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कथा सुनने के बाद कहा, महाराज एक काम करो, दक्षिणा ले लो, क्योंकि बिना दक्षिणा के किसी कथा का फल नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो मांग लो। भोले बाबा देखने में लगता है कुछ नहीं है, लेकिन सबको देने वाले। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। भोले बाबा ने कहा जो चाहो वो मांग लो। तो कुंभज जी ने कहा, महाराज अगर देना चाहते हो एक काम करो, बराबर चुकता कर दो। भोले बाबा ने कहा कैसे चुकता कर दे? तो कुंभज ऋषि बोले, हमने आपको भगवान की कथा सुनाई और आप उन्हीं भगवान की भक्ति हमको प्रदान कर दो। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तब कही शंभु अधिकारी पाई। भोले बाबा ने आज इनको मेरे प्रभु राम की भक्ति प्रदान करी। कुछ दिन रहे और उसके बाद वहां से विदा मांग करके चल दिए। जिस समय सती को लेकर के आए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी लिख पड़ी थी, संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा के साथ में आई हैं, ये तो जगत की जननी है,
लेकिन जब सती ने कथा नहीं सुनी, विदा होने लगी, तो भोले बाबा के साथ में जा रही हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा अभी ये भोले बाबा की पत्नी बन नहीं पाई, अभी तो चली भवन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा कथा सुन करके जा रहे हैं। हम आप भी कथा सुनते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कथा सुनने का फल क्या है? ये कथा सुनने से मिलेगा क्या? तो आज आपको बताऊं इस कथा का फल क्या है। जो लोग भी कथा सुनते हैं, जिसकी भी कथा सुनते हैं, चाहे राम की सुनो चाहे श्याम की, जो जिसकी कथा सुनता है उसको उसका दर्शन होता है। बिल्कुल निश्चित बात। अगर आप राम जी की कथा सुनोगे तो आपको राम जी का दर्शन जरूर होगा, निश्चित होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा विश्वास करना। राम का दर्शन तो होगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि राम जी धनुष बाण लेकर के आपको दर्शन देने आएंगे। भगवान तो कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। भक्तमाल ग्रंथ में एक कथा आती है। सेठ जी की एक वैश्य थे, एक वैश्य परिवार में पति और पत्नी, सेठ और सेठानी, ये दोनों संत सेवी थे। इनका नियम था, रोज घर में सेठानी भोजन बनाती थी, सेठ जी संतों को लेकर के आते थे, भोजन कराते थे, और जो भोजन बचता था उसी से जीवन यापन करते थे। बहुत समय बीत गया, इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। सेठ और सेठानी ने भगवान से कभी शिकायत नहीं करी। धीरे 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 सेठानी बूढ़ी हो गई। अब सेठानी से ठीक से भोजन का काम नहीं हो पाता। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी सुनो, एक काम करो, कोई नौकर रख लो, वो नौकर हमारा सहयोग करेगा, हम भोजन बनाएंगे और हमारा नियम संतों का भोजन प्रसाद होता रहेगा। सेठ जी निकले घर से दुकान के लिए, रास्ते में जा रहे थे, 13 साल का लड़का आ गया, सेठ जी के सामने खड़ा हो गया। प्रणाम। सेठ जी ने कहा, भैया तुम कौन, कहां से आए हो? ये बोला, सेठ जी हम बहुत दूर गांव से आए हैं, हमारे माता पिता कोई नहीं है, एक काम करो, हमको अपने घर में नौकर रख लो। सेठ जी को याद आ गई सेठानी की बात। आज ही कहा था नौकर रख लेना, और नौकर सामने आ गया। सेठ जी ने कहा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ये बोला, सेठ जी हमारा नाम है अंतर्यामी। सेठ जी ने कहा, ये बताओ तुम तनख्वाह क्या लोगे? ये बोला, सेठ जी हम तनख्वाह कुछ नहीं लेंगे, केवल हमको भोजन कराते रहना, रोटी दे देना, कपड़े दे देना और रहने के लिए घर दे देना। सेठ जी बोले, और कोई शर्त? ये बोला, एक शर्त है, हम भोजन चाहे जितना करें, लेकिन कभी किसी से कहना नहीं। सेठ जी ने सोचा, ये 13 साल का लड़का कितना खाएगा। उस नौकर को लेकर के सेठ जी आए हैं, अपने घर में रख लिया। वो नौकर अपनी सेवा के बल पर सेठ जी को इतना प्रिय हो गया, इतना प्रिय हो गया कि अब बिना अंतर्यामी के सेठ जी को अच्छा नहीं लगता। रात्रि में जब सेठ जी भोजन करने बैठते हैं तो अंतर्यामी को अपने बगल में बैठा करके अपने साथ भोजन कराते। लेकिन एक नियम है, माताओं का स्वभाव होता, माताओं के पेट में कोई बात पचती नहीं। एक दिन सेठानी पड़ोस में गई, पड़ोसन ने पूछा, क्यों बहन तुम्हारे घर का नौकर तो बहुत बढ़िया है, हम देखते हैं दिन भर काम करता है, और हमने तो ये भी सुना है कि वो कुछ लेता भी नहीं है। सेठानी बोली, हाँ बहन, लेता तो कुछ नहीं है, लेकिन खाता बहुत है। सेठानी ने पड़ोसन से कहा, और ये बात अंतर्यामी को पता लग गई। अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया। शाम को सेठ जी लौट करके आए,
भोजन की थाल लगाई गई, सेठ जी बैठ गए, आवाज लगाई अंतर्यामी। एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, तीन बार बुलाया, कोई आवाज नहीं आई। सेठ ने कहा, सेठानी अंतर्यामी कहाँ गया? सेठानी ने कहा, पता नहीं, यहीं कहीं होगा। सेठ जी को अंतर्यामी से इतना प्रेम हो गया था, सेठ जी ने भोजन की थाल को छोड़ करके खड़े हो गए और अंतर्यामी अंतर्यामी कहते कहते ढूंढने लगे। पूरी रात बीत गई, एक रात बीत गई, एक दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, तीसरी रात बीत गई, तीसरा दिन आया। सेठ जी भूखे प्यासे अंतर्यामी अंतर्यामी कहते हुए ढूंढ रहे थे। आकाशवाणी हो गई, सेठ जी किस अंतर्यामी को ढूंढ रहे हो? वो अंतर्यामी जो अंतर ध्यान होते हुए भी सबका भरण पोषण कर रहा। अरे वो अंतर्यामी कोई नहीं था, वो तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही आपके यहाँ अंतर्यामी नाम से नौकर बनकर के सेवा कर रहे थे। सेठ जी भूमि पर गिर पड़े, रोने लगे, हे भगवान, आप हमारे घर में नौकर बनकर के 13 महीने रहे, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान, आप अगर आना ही था तो हमारे माता पिता बनकर के आ जाते, अगर आपको आना ही था तो हमारे गुरु बनकर के आ जाते, आप हमारे नौकर बनकर के आए। भगवान बोले, सेठ जी हमारा एक नियम है, कोई हमारी पूजा करता है तो हम उतना प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब कोई हमारे भक्त की, जब कोई हमारे संत की पूजा करता है तो हम बहुत प्रसन्न होते। भगवान कहते हैं, कोई हमको भोग लगाता है हम प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब कोई किसी ब्राह्मण को, किसी संत को भोजन कराता है तो हम बहुत प्रसन्न होते। और सेठ जी आपके यहाँ जो नित्य नियम से संतों का भंडारा होता था, तो मेरे मन में इच्छा जगी कि आपके साथ साथ हम भी संतों की सेवा करें, इसलिए हम आपके घर में नौकर बनकर के 13 महीने संतों की सेवा करते रहे। मतलब इस कथा का भाव है कि भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। ये आपकी दृष्टि है, आप पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते? सेठ जी अगर अंतर्यामी के पीछे 3 दिन न दौड़ते तो सेठ जी भी अंतर्यामी को पहचान ना पाते। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में न जाने कितनी बार भगवान हमारे आपके सामने आ गए, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। जिसने भी भगवान की कथा सुनी, निश्चित रूप से उसको भगवान का दर्शन होता है। और भोले बाबा यही विचार करने लगे। भोले बाबा ने सोचा, हमने कथा तो सुन ली, लेकिन हमको भगवान का दर्शन कब होगा? हृदय विचारत जात हर, हृदय में विचार कर रहे हैं कि ही विधि दर्शन होई, किस प्रकार से दर्शन होगा? क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई, सब जान जाएंगे। हृदय में विचार करके भोले बाबा जा रहे थे। त्रेता युग है और त्रेता युग में मेरे प्रभु का जन्म हो चुका है। जन्म होने के बाद में भगवान का विवाह भी हो चुका। विवाह होने के बाद में भगवान का वनवास भी हो चुका है। और घटना उस समय की है, किस समय? गंगा के पार आ चुके थे और अयोध्या में दशरथ का मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। त्रेता युग में सीता का हरण हो चुका है और मेरे राम जी रो रहे हैं।
रोते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं। हे खग मृग हरे रामा राम राम हरे हरे